तो यहाँ देखिए, तो हमारे स्पीति में भी होते हैं ऐसे ना कंकती, हम कंकती कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसे? कंकड़े ही बोलते हाँ, कंकड़े। तो कंकड़े बोलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी वहां पे, लकीर, ये अच्छाई के लिए, शुभ लक्षण के लिए। तो बहुत सारे मूर्तियां जो है यहाँ पे स्थापित इस कंकती में। यहाँ देखिए, निहारे आप लोग, ये लबरंग में, तो आप गेट भी कह सकते हैं, मान सकते हैं, हम कंकती कहते हैं यहाँ पे। तो बुराई को रोकने के लिए, गांव में प्रवेश ना हो, अच्छाई हमेशा स्थापित रहे। तो ऐसा जैसा हमारे बुद्धिज्म में ये मेन गेट के तौर पे देखा जा सकता है, अब हम कंकती कहते हैं। तो ऐसा सुंदरता जो है लबरंग अपर किन्नौर से। ये बनाया तो असली तो ये राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ बोलता है। तो फाइनली में लबरंग बहुत ही सुंदर गांव में से एक किन्नौर का, अपर किन्नौर, संभवतः अपर किन्नौर में ही पड़ता, नहीं आते। अपर किन्नौर। हाँ, तो अभी अपर किन्नौर, और साथ में मेरा यहाँ पे स्थानीय निवासी भाई साहब मिला, तो मैं थोड़ा सा इस किले के बारे में जानने के प्रयास करूँगा, आप लोगों के समक्ष साझा करूँगा, बात करके जो है आते साहब से जान के। तो ऐसा जैसा सुंदरता जो है यहाँ पे लबरंग में, किन्नौर में आपको देखने के प्राप्त होंगे। ज़रूर आना है आप लोगों ने लबरंग। और यहाँ बहुत ही बढ़िया गोम्पा भी बताया, वहाँ भी जाएंगे हम सभी। वाह, फाइनली इस किले के बिल्कुल निकट ना, यहाँ देखिए तो कैसे आकार जो है, आप लोगों को बताते चलूँ तो ये देखिए, ये है हमारे लबरंग में बहुत ही सुंदर गांव में से एक किन्नौर का। फाइनली इस किले के समीप आप लोग निहारें, कितना हाइट। इस किले के बारे में थोड़ा सा आप विश्लेषण। किला ऐसा है ना जी, हमारे टाइम जब हम थे छोटे छोटे थे तो इसके ऊपर 2 मंजिल थे। अच्छा। राजा महाराजा पत्थर जैसे गोल होता था, मतलब जिसे टोपी नहीं बोलते, हाँ जी, वो था वो। उसके बाद वो गिर गया। उसके बाद बजट आया। बजट आने के बाद इसको थोड़ा सेफ्ट किया गया। अभी मतलब जहाँ से 15 साल हो गया ना, 15 साल पहले इसको, 10-15 साल पहले इसको यूज मतलब वो किया गया, दोबारा रिनोवेट किया गया। अच्छा 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 रिनोवेट किया। अभी इसमें थोनिंग जलबो बोलते हैं, ऊपर से तिब्बत से जो भाग के आए थे थोनिंग जलबो, उनका जो मूर्ति, उनकी जो चौकीदारी जो है हमारे प्याकरशु जी कर रहे हैं। प्याकरशु जी वहाँ है, मतलब प्याकरशु उनके अंदर बैठे हैं और थोनिंग जलबो अंदर है, इसके अंदर, इनके अंदर। जो वो कई ज़माने में ऐसे बोलते हैं कि जो पुजारी पूजा करने गए थे तो उनको जो आग जलाने, गट्ठी जलाने के लिए उन्होंने आग ढूंढा, तो आग नहीं मिला, तो पुजारी को बोला, बोलते कि कहाँ देख रहा, नीचे जाके देख, वहाँ आग जला हुआ था बोलते। तो 2 बार तो बात कर लिया होता है, एक तीसरे बार और करेंगे बोलते, पता नहीं कब करेंगे। इसके नीचे हाँ, आग जला के, आग जलाने के लिए वहाँ इनका बड़ा साल में एक बार, जैसा हमारा कल परसों लोसर आएंगे ना, हाँ जी, उस दिन पूजा पाठ होती है। तो उस दिन आए तो बेस्ट रहेगा मेरे को। हाँ, उस दिन लोसर है, 20 तारीख को शायद। ठीक है, आते, थैंक यू। है ना, अभी मैं चलता हूँ, अभी गोम्पा। हाँ। तो संभवतः ये पांग लग रहा है, लबरंग, हाँ, अपर किन्नौर में पड़ता है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे भी पांग नज़र आ रहे हैं, यहाँ देखिए तो हमारे मिट्टी के होते हैं घरों के अंदर, यहाँ लबरंग में जो है ऐसे, मैंने उधर चितकुल में भी देखा था। और यहाँ अभी भी पुराने मकान कैसे संजो के रखे हुए हैं, ये है सुंदरता। यहाँ देखिए तो मांदंग, तो हमारे जहाँ कहीं भी, और साथ में यहाँ देखिए तो संभवतः ये पशुओं के लिए हम कहते हैं राह, अब यहाँ पे क्या कहते होंगे। और साथ में ये तोंजुर, चॉइस के प्रति जो स्थानीय लोग कैसे रहते हैं, सजग देखिए तो कैसे बनाए हुए मांदंग के लिए। मैं थोड़ा सा तोंजुर का, तो मैं अभी एक ऐसे बोड़ी निकट अतीत में भी इसका बहुत ही सुंदर हिस्ट्री। अभी चलते हैं हम आगे। तो फाइनली यहाँ लबरंग के बोड़ी में मैं जो है निकट अतीत की बात करूँ तो ये जो है दोड़ू धोने के लिए, यहाँ किन्नौर में दोड़ू आप जानते हैं, बहुत ही गर्म एक पोशाक होते हैं, ट्रेडिशनल आप ड्रेस कह सकते हैं महिलाओं के लिए। और ये टब भी कह सकते हैं वुड का, लकड़ी का, संपूर्ण रूप से लकड़ी को कैसे काट के जो है इसी में दोड़ू जो है पट्टी होते हैं, वो ऊन का, शुद्ध ऊन का। तो ट्रेडिशनल ड्रेस जो है बहुत ही यहाँ किन्नौर में उसका चलन जो अभी तक बरकरार किन्नौर वालों ने अपने ड्रेस रखा हुआ, ये है सुंदरता।
और जहाँ कहीं से भी मेरे वीडियो देख पा रहे हैं तो आप लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस कल्चर बरकरार रखना है। आगे चलते हैं, इसका पानी का उत्पत्ति कहाँ से आते हैं। भी स्थानीय निवासी भाई साहब मिला तो पानी का उत्पत्ति उद्गम कहाँ से होते हैं इस बॉडी का, वहाँ तक चलते हैं हम। तो ये है पानी का उद्गम जो यहाँ से होते, यहाँ के स्थानीय लोगों के कहना है कि ये कौरव और पांडवों के टाइम का समय का ये बॉडी, और ये इस बॉडी का पानी जो है पूरे गांव के लिए जो है पहले जो इस्तेमाल किया करते थे। साथ में वहाँ पे उस किले तक पानी ले जाने के लिए यहाँ से सुरंग हुआ करता था, इस बॉडी से लेके वहाँ किले तक, और पूरे गांव के लिए जो है पानी का सप्लाई अतीत निकट अतीत के बात करूँ तो पूरी ये गांव के लिए जो यहाँ से पानी का सप्लाई हुआ करता था। तो ऐसा जैसा मैं अभी गोम्पा चलते हैं हम, और लोचन टुल्कू रिम्पोछे जी का स्तूपानी छोड़ते बनाया हुआ वो दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अभी यहाँ लबरंग से टशीबोध चलते हैं हम, अभी गोम्पा पुराने गोम्पा भी है और स्तूपा भी है। ये भी मिलने चाहिए थे मीन है, हमारा पौधा नहीं है, ला पौधा है। तो ये देखे तो मकान का आकार कैसे, लकड़ी और पत्थर, ये है पुराने इमारत जो है। तो ताले का आकार देखे तो संभवतः ये अनाज के लिए, अनाज भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए। पीछे मैंने रिस्पा में भी आप लोगों के समक्ष दिखाया, तो ये लाबरंग में तो पशुओं को रखने के लिए पुराने जमाने में देखो तो कितना गर्म, संपूर्ण रूप से मड और स्टोन, पत्थर और लकड़ी मिट्टी का बनाया हुआ। ये है सुंदरता जो है पुराने जमाने में, ऑर्गेनिक कह सकते हैं इसको भी आप। चलते हैं आगे। तो लबरंग गांव के बीच में ऐसे जैसे नजर आते हैं आपको। चलते हैं आगे, देखते हैं ना क्या क्या है। प्रवेश द्वार देखो तो कैसे सुंदर, और ये है पुराने इमारत जो है, ये इसमें कलर करके जो है बुरा कर दिया इन्होंने, बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तो ये सुंदरता पुराने निकट अतीत के मकानों का देखो तो। और साथ में मैं बताऊं तो हम कहते हैं उल्टा स्पीति में, यहाँ क्या कहते होंगे मैं स्थानीय निवासी से पता करूंगा, और खलियान कहते हैं हिंदी में शायद संभवतः। यहाँ देखे तो कितना स्टोन्स नीचे फर्श पे, और साथ में इतना सुंदरता जो है बनाए हुए, तो बहुत सारे नज़ारे। तो यहाँ पे एक छोटे ने बताया, और संभवतः ये हमारे ग्योटुम कहते हैं, ग्योटुम। यहाँ देखो तो, और बहुत ही पुराना लग रही है ग्योटुम जो है। अंदर चलते हैं हम अभी, और दरवाजे पे देखो ये सुंदरता जो है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ भी छोड़ते हैं, देखो तो आप, बहुत ही पुराना लग रहा है भाई। परम पूजनीय दलाई लामा जी, परम पूजनीय कर्मा रिम्पोछे जी का चित्र जो है यहाँ पे स्थापित, और लकड़ी का स्तूप पहली बार देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ देखें, निहारे, और बहुत सारे स्तूपे अंदर, लेकिन जो मैं नहीं खोलूंगा। तो यहाँ देखें तो आप, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये है सुंदरता जो है निकट अतीत के हमारे हिस्ट्री किनो लबरंग में। इस छोरतिन के बारे में विश्लेषण कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को बता सके। चलते हैं हम दूसरे जगह पे। तो अभी हम एक ऐसे तीर्थ स्थान पूजनीय स्तूप के सामने दर्शन करने जा रहे हैं, आप लोग साथ चलते हैं। तो यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों के कहने के अनुसार जो है ये छोरतिन जो है लोचन टुल्कू रिम्पोछे जी का नाम लेते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो है लोचन छोरतिन कहते हैं। तो समीप जाके, निकट जाके जानने के प्रयास करेंगे। संभवतः यहाँ पे 3 छोड़ते हैं, तो ये तो नए लग रहे हैं, परंतु जो है वो वाला विशाल आकार में जो है, वहाँ के समीप चलते हैं हम, देखते हैं क्या क्या है। तो आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे लोचन टुल्कू रिम्पोछे जी का जो स्तूप है बड़ा वाला विशाल आकार का, उसके समीप जो है ये उस स्तूप के प्रांगण कह सकते हैं। ये बहुत ही पुराना, यहाँ के स्थानीय लोगों के कहने के अनुसार जो है, भाई जी ने कहा भी ये बहुत पुराने हैं, और ये स्ट्रक्चर खराब ही नहीं होता। ये देखो तो ये पत्थर है,
मैंने भी दूर से देखा तो मैंने सोचा गलत ये सीमेंट लगाया है, लेकिन जो है ये बिल्कुल स्टोन है, पत्थर का बना हुआ है। इसमें पता नहीं क्या लगाया हुआ है, लेप जो है वो बहुत ही सुंदर आकार भाई साहब, ऐसे जैसा यहाँ में। और यहाँ साथ में वो देखो तो ये विशाल आकार के स्तूप जो है लोचन टुल्कू जी के नाम से यहाँ के लोग पूजते हैं। इस सुंदर आकार मड, स्टोन, वुड, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से बना हुआ संपूर्ण रूप से। ऊपर सिर्फ छत में जो है चादर लगाए, ये हो सकता है नए लगाया हो, इसको संजो के रखने के लिए, खराब ना हो ताकि। आगे समीप चलते हैं हम लोग।